रॉक करना है। और स्पेशली एज अ गर्ल, एज अ वुमेन मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल कॉलेज एजुकेशन के साथ अपने स्किल को एनहांस करते हुए इस सिस्टम में एज अ करियर वर्कआउट करके स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते तो 1 साल 2 साल 3 साल, जब हम सालों साल कंपटीशन दे रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसे क्या होता है कि हमें लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती है कि जहाँ से अपने लाइफ में ग्रो कर सके। ऐसे के में हमारे लाइफ में निराशा आती है। बट आपके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम सालों साल कंपटीशन कैरी कर रहे हैं तो वहां तो एज का बाउंडेशन है। आपकी एज निकल गई तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट में नहीं बैठ सकते, आप उस जॉब को नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ पे एज का बाउंडेशन है। और कोई भी इस तरह से आपको जॉब करना है प्रोफेशनल तो सर्टिफिकेट मस्ट है, डिग्री डिप्लोमा तो आपको लेना ही पड़ेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना ही एज की जरूरत है, जहाँ इतनी एज होगी कर सकते नहीं कर सकते, नो एज बाउंडेशन, और बिना सर्टिफिकेट बिना डिग्री के भी चलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बस आपको अपने अंदर की ये चाहत पैदा करनी है कि यार हमें अपने लाइफ में ग्रो करना है, अपने जीवन के सारे सपनों को साकार करना है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत है, यानी आपका जो माइंड सेट है वो अगर ग्रोथ माइंड सेट है, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी एफर्ट, जो भी मेहनत आप लगाएंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करें तो जिस तरह का मेहनत लगाते हैं, अपने टाइम एनर्जी को 100% झोंकते हैं, उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं दिखता। अब देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, मैं अपने आसपास अपने रिलेशन में ऐसे बहुत जैसा गर्ल्स को, फीमेल्स को जानती हूँ, उनसे मिलती हूँ रूटीन में, कि आज वो अपना पूरा टाइम मतलब 8-10 घंटे 12 घंटे 2,000 रुपए 3,000 रुपए 5-6 हजार रुपए सैलरी के लिए पूरा दिन ऐसे लगा देते, पूरे महीने लगाने के बाद उन्हें लास्ट में 2,000 रुपए महीने की सैलरी में 3,000 6,000, तो ऐसे में क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लगा रही हैं आप अपने आप से सवाल करिए कि जितना मेहनत आप लगा रही हैं क्या आपकी वैल्यू उतनी है कि 12 घंटे मेहनत करने के बाद 30 दिन लगातार मेहनत करने के बाद सिर्फ 3,000 5,000 6,000 रुपए सैलरी आपने नहीं। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चुनिए, यहाँ पे आप मतलब जिस तरह से आप एफर्ट लगाए, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। और आप इसको अपने आप को कंग्रेचुलेट कर सकती है, क्योंकि मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 74% महिलाएं ग्रो कर रही हैं। और जब मैं डिस्टर्ब करियर अपॉर्चुनिटी के साथ शुरुआत की थी तो उस समय की अगर मैं बात करूँ आज से कुछ साल पहले, तो जब भी मैं किसी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, इवेंट्स में जाती थी तो वहां पे मैं देखती थी कि पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, जेंट्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होता था, कि अगर वहाँ पे 10-15-20% महिलाएं हैं तो बाकी 80-90% वहाँ पे जेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वर्कआउट करते धीरे टीम बढ़ती गई। आज की डेट में मेरा जो ड्यूज ऑफ में एक्सपीरियंस है कि मैं देखती हूँ कि अब हम जब भी किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे कोई होम मीटिंग लगाने के लिए मैं जाती हूँ, वहां पे देखती हूँ ये रेशियो अपोजिट हो गया है कि जहाँ पहले 10 से 15%, 20% महिलाएं दिखती थी, अभी जो है जेंट्स की संख्या तो है ही, लेकिन फीमेल्स की संख्या ज्यादा दिखती है। फीमेल्स की संख्या मुझे 80%, 85%, 90% दिखाई देती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ऑप्शन कि आपको करना है आज फीमेल गर्ल्स। अब आपका दौर है, अब बारी आपको है घर से कदम बाहर निकालने की, अपने आप को प्रूव करने की, क्योंकि जिस तरीके से आप आज अपने घर की मालकिन होती है, अपने घर की बहू है, तो आप अपने अंदर वो जो भाव रखते हैं कि मैं इस घर की स्वामिनी हूँ, मालकिन हूँ, तो ऐसे आप जिस दिन आप इस ड्यूज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी को अपने लिए साइन करती हैं, इस एजुकेशन प्रोडक्ट को अपने लिए परचेज करती हैं, तो आप अपने आप में एक खुद की सीईओ होती हैं। बट अगर आपको अदर फील्ड में सीईओ बनना होगा तो आई थिंक सालों साल आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और भी कोई गारंटी नहीं कि आप सीईओ बन जाए। बट इस करियर अपॉर्चुनिटी में आप पहले दिन से सीईओ बन जाती हैं, बट आपको उसे प्रूव करने के लिए जो टाइम पीरियड है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है और लगातार वर्कआउट करना पड़ता है। और यहाँ पे सबके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे किसी के लिए भेदभाव नहीं है, कि जैसे कि कोई दिखने में बहुत मोटा है, पतला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है,
इसमें कोई भेदभाव नहीं। जैसे एक महासागर है, अपने अंदर हजारों नदियों को अपने साथ मिला लेता है, समाहित कर लेता है। वो कभी ये जज नहीं करता कि अरे ये पानी मीठा है, खारा है, गंदा है, साफ है। वो कभी भेदभाव नहीं करता। जिस तरह से धूप जब आकाश से धूप हमारे मतलब जमीन पे पड़ती है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये गरीब है, अमीर है, गांव का है, शहर का। धूप सबके ऊपर समान रूप से पड़ता है। ऐसे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कि जब आप ड्यू सब करियर अपॉर्चुनिटी के साथ आप शामिल होते हैं, तो आपके जो रिस्पेक्टेड लीडर सीनियर्स हैं, वो आपको गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। और टॉप आने के बाद जो ड्रीम्स आप देखते हैं, वो उन ड्रीम को फुलफिल कराने के लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं। बट अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो अगर किसी को एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब करना है, वो चाह रही कि हम मुझे मौका मिले कि मैं रिसेप्शन पर ड्यूटी करूं, तो अगर वो थोड़ी सी पतली है या सांवली है और फेस कटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको पता है रिजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि रिसेप्शन पे हर कोई एकदम अट्रैक्टिव स्मार्ट ब्यूटीफुल लेडी को हायर करना चाहेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। और अगर कोई आ रहा है, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे कुछ लोग आए जो अटक अटक के बोलते थे, फ्लुएंट नहीं बोल पाते थे, तो ऐसे में अदर फील्ड में लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बट जैसे उन्होंने उस करियर अपॉर्चुनिटी देखा, तो मैंने उन्हें बताया कि आप यहाँ पर आकर के इसको भी दूर कर सकते हैं। और आज वो लगातार प्रेजेंटेशन करके, सिस्टम वर्कआउट करके, बोल बोल के इतना अभ्यास हो गया कि आज वो फ्लुएंटली बोलते हैं। और जब मैं उनके घर पे जाती हूँ, उनकी फैमिली मेंबर से मिलती हूँ, तो उनकी फैमिली मेंबर बहुत प्राउड के साथ करती है और बहुत रिस्पेक्ट भी ऐसे में मिलता है उनके घर पे जाने पे कि पहले ये ऐसे बोलते थे, जो सब में जो पैसा आ रहा है, जो आएगा वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी मेरी जो कमाई है, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है कि ये फ्लुएंटली बोलने लगे। समाज में हमारे बच्चे की या हमारी बेटी की हंसी नहीं उड़ाई जाएगी। ये बहुत ही बेस्ट हो गया। आज देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में फीमेल्स वर्कआउट करें, ऐसे में वो वहां पे क्यों वर्कआउट करें, कैसे वर्कआउट करें, उनके पास वो स्किल है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, तो आप जो टाइम एनर्जी अदर फील्ड में लगाते हैं, उसका कई गुना आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में क्या सोचता है कि बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर बेस्ट होना चाहिए। अगर आप ड्यू सब सिस्टम में जैसे ही आप शामिल होते थे, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर तो आपको परफेक्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इतने परफेक्ट कैप्टन यहाँ पे हैं, आपके जो रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स हैं, वो आपके साथ एक बेस्ट बिजनेस लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी निभाते हैं। और अगर ड्यू शॉप में आते हैं, तो आपको बेस्ट बिजनेस पार्टनर तो मिल ही जाता है। और आने वाले समय में आप अपनी स्किल को अगर डेवलप कर ले जाए, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाए, तो आपका लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगा, एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। जैसा कि मैं अपने आप में आज इस चीज को फील करती हूँ। क्योंकि ये शादी ऐसा नहीं कि जो हम लोग बचपन में खेलते थे, गुड्डे गुड़ियों का खेल है, करते थे ना शादी बचपन में हम लोग गुड्डा गुड़िया लेकर के। तो शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं कि बस ऐसे कर दिया। शादी हमेशा जो है वो बराबरी में होना चाहिए। मतलब ऐसे में अगर हम फाइनेंशियली कमजोर है, तो हम वीकर सेक्स की तरफ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी बस कर दिया, निभा दिया, ऐसा नहीं। शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, शादी जो है दो जीवन का निर्माण है, एक मजबूत इमारत की तरह। अगर नींव स्ट्रांग रहेगी तो इमारत लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर नींव वीक रहेगी, मतलब फाइनेंशियली हम वीक है और आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में थोड़े समय बीतने के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। बट अगर हम इक्वल में एज ए लाइफ पार्टनर एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और वो स्किलफुल है दोनों, तो ऐसे में हमारी लाइफ की जर्नी कब हमारी शादी को 30 40 50 60 हम सिल्वर जुबली डायमंड कब सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुद भी पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही जरूरी है। और आज के समाज में देखा जाए तो लोग जब शादी करते हैं, लड़कियों की दहेज की डिमांड होती है। क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में जब भी मेरे क्लासमेट थी, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में जब लोगों की शादियां हो रही थी, तो जब उनके लिए रिश्ते आते थे, तो किसी के दहेज जो डिमांड होती थी 5 लाख 10 लाख 15 लाख, मैं सोचो पड़ जाती थी कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हम लोग तो अपनी फैमिली में अभी तो एज ए स्टूडेंट है, जब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करेंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद जो मेरी सोच बने कि दहेज अगर हम लेते ना, वो तो एक वन टाइम सिस्टम है, क्योंकि शादी की बार होती है ना। तो अगर वो लड़की पढ़ी लिखी है, स्किलफुल है, अगर वो दहेज फ्री लड़का शादी कर रहा
है। तो आने वाले समय में लड़की अपनी योग्यता से, अपनी टैलेंट से, अपने स्किल के लेवल पे, और जो सब करियर अपॉर्चुनिटी अगर उसके पास है, अच्छा प्लेटफॉर्म उसके पास है, तो आने वाले समय में वो लाखों करोड़ों रुपए अपनी फैमिली को कमा के दे सकती है, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकती है। ऐसे में वो एज अ बहू, एज अ गर्ल, एज अ वुमेन एम्पावरमेंट एसेट बन सकती है। और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि दिवसों में ऐसे बहुत सारी शादियां हुई है कि जो दहेज फ्री शादी हुई है। तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को अभी से कोई टेंशन न रहे आपकी शादी को लेकर के, आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपने आप को शाइन करेंगे ना, तो फिर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस है, जो स्ट्रगल है, वो हमारे लाइफ का पार्ट है, वो आएंगे, बट उससे हम फाइट करेंगे तो हम अपने लाइफ में शाइन करेंगे। तो आपको फाइट करना है। आज मैं इस सिस्टम आने के बाद अपने लाइफ में जो भी चैलेंज है, मैं उससे फाइट की, मैं स्ट्रगल के प्रोसेस को धैर्य के साथ कंटिन्यू करती गई और करती गई कि बस मुझे करके दिखाना है। तो आज मेरी अपनी खुद की लाइफ में शाइनिंग आई है, तभी तो आज आप मुझे एज अ स्पीकर सुन रहे हैं। बट ड्यू सबसे पहले ऐसा नहीं था। ड्यू सबसे पहले जो मेरा पहनावा था ना, वो एकदम नॉर्मल था। मेरे जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था। एक आम इंसान की तरह मेरी लाइफ थी। अगर मुझे कोई बोल दे कि स्टेज पे जाके आपको बोलना है, या क्लासरूम में भी मुझे खड़ा कर दिया जाता था, तो मैं ऐसे बेंच के बाद सर नीचे कर लेती थी, कहीं टीचर मुझे देख न ले, कहीं मुझे खड़ा न कर दे, कहीं मुझे स्टेज पर ना बुला ले। मैं इतना डरती थी, मेरे अंदर इतना डर था। लेकिन जब मैं करियर अपॉर्चुनिटी को साइन की, जब मैं ड्यू सॉफ्ट के ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाने लगी, तो मैं वहां पे देखी सबके पहनावे के, बोलचाल, तौर तरीके को, उनकी पर्सनालिटी को। तो जब जिस तरीके से मैं पहनावा अपने आप को करती थी, तो जब मैं वहां पे देखती थी तो ऑटोमेटिक मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता कि ये तो मेरे से बेटर है। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे भी अपने आप को अपडेट करना है, मुझे भी अच्छे ड्रेसिंग सेंस में अपने आप को लाना है, मुझे भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, मुझे भी खुद के ऊपर मेहनत करनी है, मुझे खुद के ऊपर वर्कआउट करना है। यही कारण है कि आज ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद जो मेरी सिग्नेचर है ऑटोग्राफ में तब्दील हो पाई। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। आप आम इंसान से यहाँ पे खास इंसान बन सकते हैं। आप अगर आपकी जो लाइफ है अभी एक सिंपल लाइफ, साधारण लाइफ चले, तो आने वाले समय में 5 से 10 साल अगर आप इस सिस्टम में वर्कआउट करें, तो आप अपनी लाइफ में असाधारण उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप जो जो सपने आप देखेंगे, वो सपने आप सारे पूरे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किए हैं और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सब बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और हम अगर एज इंडियन में बात करूं, तो आज इंडिया की बात करें तो आज बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है और लेडीज आज हर क्षेत्र में ग्रोथ कर रही हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, जब भी हम कोई इंटरव्यू देखते हैं, खासकर अगर सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रही है फेमस, तो वहां पे जब हम देखते हैं कि आईएएस का रिजल्ट आया है, तो आईएएस का सिलेक्शन अगर हम देखें तो टॉप 10 में 5 to 6 गर्ल्स का सिलेक्शन है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें आके अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, जहां से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। और मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ और हमारे यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, और कहते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो फायदा तो होता ही है। तो ऐसे ही हम अपनी फैमिली में अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो डबल इंजन की सरकार इन द सेंस, अगर हस्बैंड कमा रहे हैं, वाइफ भी कमाए, तो डबल इंजन चलने लगा ना। और ऐसे में अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी अगर वर्कआउट करने लगे, वो भी अर्निंग करने लगे, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करें, तो क्या होता है, इंजन की पावर बढ़ जाती है, फैमिली में ग्रोथ बढ़ जाता है, और ग्रोथ होना वो लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि अगर घर में 10 लोग हैं, 10 में से 1 लोग कमा रहे हैं, बाकी 9 लोग उनके ऊपर डिपेंड है, ऐसे में उनकी इनकम पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है, बाकी और लोग डिपेंड है। बट अगर फैमिली में 10 लोग हैं, उसमें से 6 लोग 7 लोग कमा रहे हैं, तो उसमें चांसेस है कि फैमिली का जो ग्रोथ लेवल है और सबसे हाई रहेगा और अचीवमेंट दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, अपनी फैमिली का एसेट बनना है, और अपने घर में सबको इंजन बनाना है, क्योंकि सबको
एसेट बनना चाहिए। अगर हम डिपेंड रहेंगे तो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए। हमें इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि हम देखिए इंडिपेंडेंट है तो सेलिब्रेट करते हैं, बट अब सेलिब्रेशन सफिशिएंट नहीं है। हमें खुद से सवाल करने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर नहीं है तो ये बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी ड्यूज ऑफ आपके लिए है। इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ आप साइन करिए, इसमें कदम बढ़ाइए कि आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं, क्योंकि आज मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ। क्योंकि अगर एक महिला आत्मनिर्भर रहेगी तो वो हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करेगी, और करना भी चाहिए। क्योंकि ड्यूज ऑफ में जब मैं नहीं थी, बचपन से मेरे फादर ने ये एक लाइन जो कही जो मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई कि अगर एक यंग गर्ल है वो अपने फादर के ऊपर डिपेंड होती है, आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है, और ओल्ड एज में आ जाने को वो अपने सन के ऊपर डिपेंड होती है। तो बचपन से मेरे अंदर आ गया है कि नहीं, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मुझे अपने भाग्य का निर्माण खुद करना है, और मैं खुद अपने पैरों पे स्टैंड होंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं स्टैंड होंगी, मैं अपने साथ साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को स्टैंड करूंगी। बचपन से ये मेरी सोच थी, और ड्यूज ऑफ मारने के बाद जो मैंने बचपन में सोचा था वो चीज मेरा ड्यूज शॉप में आने के बाद पूरा हुआ। और कहा भी गया, हम सब ने पढ़ा हिंदी संस्कृत में, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों का सम्मान होता है लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। तो ड्यूज शॉप में आने के बाद मुझे ये प्रैक्टिकली देखने का मौका मिला, क्योंकि इसके पहले बस पढ़ते थे, वो चीज खुद को भी नहीं मिलता था और समाज में इतना दिखता भी नहीं था। लेकिन ड्यूज शॉप में आने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और जब मैं यहाँ पे स्टार्ट की, जब मेरा कोर एसोसिएट लेवल कंप्लीट हुआ, मैं जब 9th अपना कंप्लीट की, तो मुझे जो ऑनर से रिकॉग्निशन मिला और अवार्ड मिला, तो मुझे इतना ज्यादा खुशी हुई कि वो मेडल मैं देख रही थी कि मुझे अपने लाइफ का पहला ऐसा मेडल मिला है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और बहुत ढेर सारे लोगों का रिकॉग्निशन रिवॉर्ड देखी, तो मैं वहां से चैलेंज ली कि मैं भी अपना प्रिविलेज करूंगी, स्टार करूंगी, प्रीमियर करूंगी। और ड्यूज शॉप में आने के बाद ये सारी चीजें आज हमारी टीम में भी, जिनका पिन ब्रेक चेंज होता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऐसे क्या हो कि हर स्टेप पे हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है। आप सोच के देखिए कि अदर प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या वहां पे रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है? इस तरह से मान सम्मान मिल रहा है? कोई आपको फुल बुके से रिकॉग्नाइज कर रहा है? कोई आपको थैंक्स कर रहा है? क्या आपकी वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, वहां पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं, यहाँ पे कोई किसी की टांग पकड़ के खींचता नहीं, करे आगे मत बढ़ो। यहाँ पे सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे के आगे बढ़ने में खुश होते हैं कि अगर आपका यहाँ पे प्रमोशन हुआ, आप डिप्लोमेट है, आपका प्रमोशन हुआ, आप आगे बढ़ा, आप अम्बेसडर बन गए, स्टार अम्बेसडर, लोग आपको आपको अप्रिशिएट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, और आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्लानिंग करते हैं। बट आप जॉब सेक्टर में देखिए कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आप उसी सेक्टर में आपका कोई दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर्स का, आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका प्रमोशन हो गया तो उसे उसके अंदर जो वो ना ज्वेलस की भावना, ज्वेलस भावना आ जाएगी कि अरे इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। बट ड्यूज शॉप में ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूज शॉप में यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, सबको रिस्पेक्ट मिलता है, और फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग में 24%, तो ऑब्वियसली कि वो यहाँ पे नारी का सम्मान होता है, और होना भी चाहिए। अगर नारी का रिस्पेक्ट होगा, नारी का सम्मान होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और हमारी फैमिली में सुख शांति रहेगी और तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो जब लक्ष्मी घर की गृह लक्ष्मी खुश रहेगी तो सब कुछ बल्ले बल्ले सब कुछ खुश रहेगा। एक एक्सपीरियंस की बात करूं कि मैं अपने रिलेशन में ही एक लेडी को देखी कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, टैलेंटेड थी, तो वो जॉब कर रही थी। जब उनकी शादी हुई तो भी वो जॉब कर रही थी। उनकी फैमिली ने कहा कि आपको जॉब करने की क्या जरूरत है, सब लोग तो कमा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जॉब करना है। तो फैमिली ने कहा ठीक है, आप करना चाहते हैं तो आप करिए। तो ऐसे में उन्होंने अपने जॉब को कंटिन्यू रखा। शादी के बाद तो कुछ समय बीते, जॉब करते हुए 15-20-30 साल हो गए। तो ऐसे में होता ना कि जब हमारे घर में, जैसे अगर हम ससुराल में, तो हमारे जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अगर उनको मेडिकल इश्यू आया, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे में ज्यादातर जो केसेस में देखा गया है कि एक लेडी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में ये चैलेंज आ गया कि आपको फैमिली को देखना है, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो वही कहते हैं कि ना चाहते हुए भी
अपने दिल पे पत्थर रखे कि हाँ उन्होंने अपने जॉब को रिजाइन किया कि अपने फैमिली की देखभाल करनी। कुछ समय बीता, जब उससे वो थोड़ा फुर्सत हुई तो उन्हें लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो उन्होंने, अब जो जॉब तो रिजाइन कर दी वो जॉब तो उन्हें मिलेगा नहीं, अब वो दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दूसरे करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। ऐसे में आज के सिनेरियो में देखा जाए, आप किसी भी स्किलफुल जॉब के लिए जाएंगे, अगर आप वेल एजुकेटेड है तो वहां पे सबसे पहले आपका स्किल देखा जाएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कहीं भी चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो महिलाएं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जब उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, कि उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या करती हैं, गेम खेलती हैं, किसी पार्टी में जाती हैं, उनका समय बस यूं ही चला जा रहा है। बट अगर वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहल करें, और स्पेशली मैं ड्यूस ऑफ के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं ड्यूस ऑफ एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अगर आप ड्यूस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी को साइन करती हैं, इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए चूज करती हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप अपने EQ लेवल, IQ लेवल, SQ लेवल को इतने लेवल पे ग्रो कर जाएंगे कि आप दुनिया के किसी भी स्टेज पे हो, हर स्टेज पे आप ग्रो करेंगे, साइन करेंगे, वहां पे आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। क्योंकि जब आपका इस लेवल का डेवलपमेंट हो जाता है ना, फिर आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि आपको करना है। ऐसा नहीं आपको कि हम फैमिली को देख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। यही तो खासियत है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ऐसे इसमें मैंडेटरी नहीं है कि जैसे अगर आप एज ए टीचर हैं तो स्कूल में हमें सुबह 8 बजे घर से निकलना है, 2 बजे छुट्टी होती है तो हम घर पे आएंगे। कोई जॉब आप कर रहे हैं तो 10 से 5 ये नहीं कि 10 बजे का आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो सुबह 9 बजे निकलना है और 6 बजे घर पहुंचना है, क्योंकि 10 से 5 आपका जॉब का टाइम है, 1 घंटा आने जाने में लगा। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है टाइम का, यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। कितने घंटे काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सुबह करना है, शाम करना है, दोपहर करना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस बिजनेस की CEO आप है, इस बिजनेस की मालकिन आप है, और मालिक तो कोई ऑर्डर नहीं करता कितने घंटे आपको, मालिक अपने काम करने के घंटे खुद डिसाइड करता है। क्योंकि आज मैं अपने काम पे करने के घंटे खुद डिसाइड करती हूँ, तो मुझे किस फील्ड में जाना है, किस लीडर को कितना टाइम देना है, कैसे हमें वर्कआउट करना है, इस चीज को मैं खुद डिसाइड करती हूँ। तो मैं अपने आप में एक CEO हूँ, और डिपेंड ये करता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसके लिए फोकस कितने हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, हम फोकस नहीं है, तो हमारा टाइम यूं ही चला जाएगा, मतलब एक ही काम में समय ऐसे बीत जाएगा। अगर हम फोकस होकर करें तो हम उतने ही समय में हम 10 से 15 कामों को निपटा सकते हैं कि जो जरूरत है। नहीं तो हम फोकस नहीं तो करते तो हमारा समय यूं चला, मतलब हमें अपने लाइफ में कोई भी काम करना है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम डेली रूटीन का वर्कआउट कर रहे हैं, हम उसके लिए कितना फोकस जो है वो डिपेंड करता है। तो हमें फोकस होकर वर्क करना है। और इस सिस्टम में एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ पार्ट टाइम वर्कआउट करना है या फुल टाइम करना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर आपका जॉब चल रहा है इस समय, तो आप इस सिस्टम में पार्ट टाइम वर्कआउट करिए, धीरे धीरे जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है तो आप फुल टाइम ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेन मोमेंटम आता है ना, जो ग्रोथ आता है ना इस करियर अपॉर्चुनिटी, वो फुल टाइम देने पर ही आता है। क्योंकि पार्ट टाइम में तो स्ट्रगल पीरियड लंबा हो जाता है, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है। अगर टाइम क्रॉस कर जाता है तो फिर अचीवमेंट का मजा नहीं आता। अगर कम समय में हम ज्यादा अचीवमेंट करें तो वो उसकी जो रिकॉग्निशन है ना वो बढ़ जाती है, शाबाशी बढ़ जाती है कि यस हमने इतने कम समय में करके दिखा। तो अगर आप फुल टाइम कर देना तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और जैसा कि मैं जब स्टार्ट की थी, तो क्योंकि मैं उस समय अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी, मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, एक मेरी छोटी सी शॉप भी हुआ करती थी, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, होम ट्यूशन भी दिया करती थी, स्कूल में भी पढ़ाना। जब मैं ड्यूस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी को देखी तो मुझे लगा कि मैं 10 से 15 हजार के लिए ऐसे थोड़ा थोड़ा समय जगह जगह देने के बजाय क्यों ना मैं इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ फुल टाइम वर्कआउट दूं। और जैसे इस अपॉर्चुनिटी के समय साइन की तो मैं सबको लीड करके फुल फोकस होके इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ लग गई। और आज भी मैं इस सिस्टम में पूरा फुल टाइम वर्कआउट करती हूँ। लेकिन जो हमारी टीम चैंपियंस है, जब आज मुझे फील्ड में वर्कआउट करते हुए देखते हैं तो कुछ लोगों के जहन में आता ना कि अरे आपका तो अच्छा है, आप तो आराम से अपने स्टोर में बैठ के जाती है, ना तो आपको धूप झेलना है, ना बारिश, ना सर्दी, कुछ भी नहीं, आराम से AC का हवा लेते हुए मजे से जाना है, मीटिंग लगा के आ जाना है।
नहीं माय डियर सॉफ्टवेयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप मेरी सफारी देख रहे हैं, आज आप स्टोन देख रहे हैं, लेकिन जब ड्यू शॉप में मेरी स्टार्टिंग जर्नी रही, जो फील्ड वर्क रहा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल रहा। इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना, और कंटिन्यू टिके रहना, डटे रहना। मैं भी स्टार्टिंग लाइफ में जो वर्कआउट करती थी, मैं पैदल जाके वर्कआउट करती थी, स्कूटी से वर्कआउट करती थी, साइकिल से वर्कआउट करती थी, बाइक, बस, बाई ऑटो। स्कूटी तो बाद में आई, लेकिन शुरू में पैदल जाना, लिफ्ट लेके जाना, ऑटो का सफर करना, बस का सफर करना, तो बहुत ज्यादा लाइफ में चैलेंजेस आते थे। लेकिन स्ट्रगल करते 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 ड्रीम और टारगेट लगाए कि एक स्कूटी आ जाए, मेहनत लगाए और स्कूटी लिए, फिर स्कूटी से वर्कआउट करना शुरू किए। पहले एक्टिवा स्कूटी 3G में ली, फिर 5G ली, फिर कार, फिर सफारी स्टॉर्म, सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अगर आज आप मुझे देख रहे हैं कि हाँ मैं 4 व्हीलर से वर्कआउट करे, बल्ले ही बल्ले होंगे, तो आज के देख के मुझे ये मत सोचिए कि आपका तो बेस्ट है। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंचे, उससे पहले के प्रोसेस को अगर आप देखेंगे, अगर वहां से आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, तो आप यहाँ तक इजिली पहुंच जाएंगे। और फील्ड वर्क करना ड्यू शॉप को तो बहुत आसान है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मैं अदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होती हूँ, मुझे ऐसा जो रियलाइज होता है कि शायद मुझे ढेर सारा सामान लेकर के जाना पड़ता है और सब जगह दिखाना पड़ता है, और मतलब पूरा पीठ पे लाद के लेके जाना पड़ता है। बट मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ड्यू शॉप एजुकेशन प्रोडक्ट के साथ हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं कि हमें भारी भरकम चीज लेना है। यहाँ पे इतना शानदार टूल किट है, उसमें बुक्स है, डिवाइडर है, और हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रेजेंटेशन पैड या फाइल होना चाहिए। तो हम इजिली फील्ड में जाके इस ड्यू शॉप प्रेजेंटेशन को करके इस पैकेज को आसानी से प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। और जो लोगों को दिखाना है, बताना है, समझाना है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। और जब हम जाते हैं कि ये वजह को करियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ से आज अपने लाइफ में लोग कर रहे हैं, और आपको स्टार्टअप करने के लिए इस एजुकेशन प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो जो इसकी लागत है वो न के बराबर है। मतलब यहाँ पे न्यूनतम लागत लगेगी और असीमित लाभ। इतने कम में हम अदर सेक्टर में किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी की शुरुआत नहीं कर सकते। मतलब इतने में हम एक छोटी सी डिग्री भी नहीं ले सकते जितना यहाँ पे लगता है। तो हमें यहाँ पे ग्रो करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है कि हम इतना ही ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पे हम अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और जब मैं ड्यू शॉप में शुरुआत की थी, जो मेरी स्टार्टिंग की जर्नी रही, मेरे से बहुत ही सारी गलतियां हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, और स्टार्टिंग दौर में ऐसा होता है। और आज आने के मतलब कुछ समय बीतने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि अगर हम सारे जीवन ऐसे गलतियां करते जाएंगे तो हमारा जीवन ही बीत जाएगा। लेकिन जब मैं सीनियर से मिली, सीनियर्स को सुनी, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की, तो सीनियर ने बताया कि जो गलतियां लोग कर चुके हैं उन गलतियों से आपको सीख लेनी है। क्योंकि जब मेरा स्टार्टिंग पीरियड था, तो जब प्रेजेंटेशन की बात आई, तो मैं तो प्लान तो रट ली और लोगों को प्लान बताना शुरू कर दी। मैं अपने सीनियर से नहीं चेक कराई कि मेरा प्लान कैसा है, सर देख लीजिए मैं फील्ड में प्लान करूं या नहीं, तो प्लान करना शुरू कर दी। तो जब सीनियर पूछते थे कि कॉल करते थे और आरती जी कैसे चलिए वर्किंग, कैसा वर्कआउट, तो हम कहते थे सर यहाँ गए थे, इतने प्लान ऐसे किए। बोलते आपको प्लान आता है? हमने कहा यस सर आता है। बोले ठीक है, जब मैं आऊंगा तो आपका प्लान चेक करूंगा। तो मैं कंटिन्यू ऐसे गलत ही प्लान करती थी, क्योंकि मुझे सही प्लान है, और ओवर कमिटमेंट लोगों को कर देती थी कि आपको ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे करेंगे, आप यहाँ पे हमारे साथ शुरुआत करें, और ऐसे में कोई रिजल्ट आता नहीं। तो सोचो पड़ जाती थी मैं इतने ज्यादा प्रेजेंटेशन करें, इसके बावजूद भी कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सीनियर से बातचीत जब हुई, जब सीनियर मिले, तो उन्होंने बताया कि आरती जी आप क्या गलतियां कर रही हैं। तो सर ने मुझे गाइड किया, रिस्पेक्टेड संजय सर ने, उन्होंने बताया कि हमें शॉर्ट और इफेक्टिव कैसे सही प्रेजेंटेशन करना है, जिससे लोग हमारे साथ इस करियर अपॉर्चुनिटी में शामिल होंगे और हम अपनी टीम बना के आगे ग्रो कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में जब भी सर बताते थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, जैसे दिल्ली ट्रेनिंग है, अमृतसर ट्रेनिंग है, आगरा ट्रेनिंग है, पटना ट्रेनिंग है, तो जब सर हमें बताते थे तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी, रेडी हो जाती थी, सर से हामी भी हो जाती कि हाँ सर मैं भी चलूंगी ट्रेनिंग में। लेकिन जब एंड वक्त आता था, सर कहते थे कि एडवांस में टिकट बुक करा लीजिए, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। तो मैं ये सोचते थे कि मैं जो वर्किंग करूंगी मेरे सीनियर को फायदा होगा,
तो मेरे सीनियर ही मेरा टिकट का फीस दे दे, मेरा सीनियर ही मेरा रिजर्वेशन करा दे। तो मैं ये गलतियां करती थी। एट द लास्ट तो जब सीनियर कहते थे तो मैं कई ट्रेनिंग तो ऐसे छोड़ देती थी फीस के चक्कर में। तो अब ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत अच्छा काम की, इसके चक्कर में जो मेरी सक्सेस रही ना वो काफी पीछे हो गई, मैं ग्रो नहीं कर पाई। तो लेकिन कैसे भी जब मैं एक बार ट्रेनिंग में गई, मुझे आज भी याद है वो दिल्ली का ट्रेनिंग, वहां पे जब मैं एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को सुने, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया कि लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आने से बचते हैं, यहाँ पे टिकट की फीस देने में बचते हैं, कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को रियलाइज करिए कि जब भी हम भी कहीं बर्थडे पार्टी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, वो जो हमारे यहाँ का रिवाज है कि हमें कुछ न कुछ गिफ्ट देना है, मतलब शगुन देना है, तो क्या हम वहाँ पे सोचते हैं कि हम वहाँ कितना गिफ्ट दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं? सोचते हैं? नहीं सोचते। वहाँ पे हम देते हैं। तो ड्यू शॉप पे जो आप आ रहे हैं, ये आपके अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो आप नॉलेज ले रहे हैं, जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपका फ्यूचर 100% ब्राइट है। और जब सीनियर कोई बात कहते थे तो मुझे लगता था कि अपने फायदे की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, वो सीनियर सही कहते थे, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से, अपने ना समझी की वजह से मैं सीनियर की बातों को बुरा मान जाती थी। तो जब मैं ट्रेनिंग में गई और जब लीडर्स की काउंसलिंग की ट्रेनिंग अटेंड की, तो वहां पे सर ने बताया कि हमें अगर लाइफ में ग्रो करना है, एक मशीन को खराब करने की जरूरत है। वो मशीन है बुरा मानने वाली मशीन। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों पे बुरा मानेंगे तो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। आप देखिए कि अपने बचपन को आप याद करिए कि आपके माँ बाप आपको कितनी बार मारे, डांटे, आपकी कितनी पिटाई हुई। तो क्या आज अब तक आप अपने माँ बाप से नाराज है? नहीं नाराज है ना, बिल्कुल नहीं नाराज है। मतलब आप देखिए कि बच्चा कितना मासूम है, माँ मारेगी, डांटेगी, फिर पलट के बच्चा थोड़ी समय बाद बात करते, माँ भी बात करती है। ऐसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, ऐसे हमारे सीनियर होते हैं, वो अपने टीम का, अपने टीम लीडर्स यानी हमारा ऐसे केयर करते हैं। वो कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है, हमें उसे एक सीख कर उसमें एक्सेप्ट करना है, और जो भी गलतियां हो रही है इसे इम्प्रूव करना है। और जब मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रही थी, मैं कंटिन्यू प्लान तो करती थी। जब सीनियर बात कोई कहते थे तो आरती जी वीकली सेल क्यों नहीं क्लोज हो रही है, वीकली इंसेंटिव आपको बनाना है, ग्रो करना है। तो मैं सोचती थी ये कैसे होगा। तो सर कहे कि आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं सिस्टम को सीख तो ली, लेकिन मैं अपनी टीम में ज्यादा लोगों को नहीं सिखाती थी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि जो मेरे सीनियर ने मुझे नॉलेज दिया है, अगर मैं अपनी टीम को भी सिखा दूंगी तो मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा इसको नॉलेज हो जाएगा, तो ये मेरे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मैं ऐसा सोचती थी, मैं ऐसी गलतियां करती थी। लेकिन सीनियर ने बताया कि नहीं, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपनी टीम को जितना ज्यादा सिखाएंगे, जितना ही सवारेंगे, जितना ही उनके अंदर निखार आएगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये अदर बिजनेस की तरह नहीं कि आपका कोई कॉम्पिटिटर हो जाएगा। यही डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आपका डुप्लीकेशन होता है तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो बढ़ जाएगा। और मैं अपने सीनियर्स का वीडियो तो मैं देखती थी, कभी कभी नहीं देखती थी, लेकिन मैं टीम में प्रमोट नहीं करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मेरे सीनियर की ट्रेनिंग वीडियो या 4 वीक वीडियो को सुनेगा तो कहीं मेरे टीम लीडर्स उन्हीं ने फॉलो करने लगे कि ये मेरे मेंटोर है, ये मेरे कोच है। लेकिन सिस्टम में जब मैं प्लग इनटू द सिस्टम हुई, ट्रेनिंग को अटेंड की, तो वहां पे सीनियर्स ने बताया कि नहीं, हमेशा हमें अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन करना है, जो इस ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री में एक पीक लेवल पे आ चुके हैं, हमेशा उन्हें आइडेंटिफाई करना है, जिससे लोगों को देख के उनके अंदर ये विश्वास आए कि नहीं, अगर इतने सालों से ये इस इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहे हैं, जितना लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं, इनकी लाइफ में ये अचीवमेंट है, तो अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और तब से मैं हमेशा सीनियर्स का आइडेंटिफिकेशन करने लगी। जैसे जो मेरा स्टार्टिंग स्ट्रगल रहा, तो आज मैं यहाँ तक की स्टडी, क्योंकि मैं शुरू में ही सेल्स टीम के कैप्टन पिंटू सर, रणविजय सर, कुमार मनीष सर, सुधांशु सर की जो 4 बेसिक वीडियो है और जो उनका लाइफ का स्ट्रगल है, उन्होंने कैसे वर्कआउट किया, वो हमेशा देखती थी, सुनती थी, उससे एक मोटिवेशन आता था कि यस मुझे करके दिखाना है।
जब किसी बिजनेसमैन की बात आती थी, रिच पर्सनालिटी की बात आती थी, तो संजय चौधरी सर का वीडियो खुद भी देखती थी, अपनी टीम को भी दिखाना शुरू की। और जब मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे, तो जब इस आर्मी बैकग्राउंड की बात हुई तो रविचंद्रन सर, हरिकृष्ण सर, तो इन सबको मैं लोगों को दिखाती कि अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे नरिकोट सर। और स्पेशली मैं अपने मेंटोर की बात करूँ, रिस्पेक्टेड संजीव सर, आराधना मैम, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो विद हस्बैंड वाइफ वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। अगर सर कर सकते हैं तो मुझे भी करना है। यहाँ पे टीम में बहुत सारे लोगों ने सो मेनी टाइम्स कैप को हिट किया, उससे मेरे अंदर चैलेंज है कि यस मुझे कैप हिट करना है, जैसे सुरेश सर ने किया, अजय सर ने किया, पांचाल सर किया। तो बहुत ये सारे लीडर से हमें वो इंस्पिरेशन मिला कि हमें करना है। और गलतियां मैं क्या करती थी कि अपने सीनियर से कम्युनिकेशन कम करते थे, लेकिन ये समझ में आया कि ये मेरी कोई वाहवाही नहीं है, इससे मैं ही पीछे जा रही हूँ। तो मैं अपने सीनियर से हमेशा कम्युनिकेशन कंटिन्यू की, वो रिजल्ट हमें दिखाई दिया। और जब मैं स्टार्टिंग में प्लान करना शुरू की, तो सीनियर ने एक जो लाइन बताई थी कि स्टार्टिंग के 90 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू फॉर्म में जो मेरा स्टार्टिंग का 90 डेज रहा, जब मैं लोगों को प्लान करना शुरू की, एक प्लान हुए, 10 प्लान हुए, 20, 30, 40, 50, तो सब लोगों ने नो कर दिया। ऐसे में मैं सोचने लगी कि कैसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, कैसे मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। तो सीनियर ने बताया कि कम से कम आपको 100 लोगों को प्लान करना है, 100 में से 30 लोग हाँ करेंगे, 30 लोग ना करेंगे, 30 लोग हाँ ना करेंगे, 10 लोग यूं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले 100 लोगों को प्रेजेंटेशन करना है। एसटीपी प्लस प्रेजेंटेशन, एसटीपी प्लस फॉलो इज इक्वल टू कंप्लीट प्रेजेंटेशन। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। और मैं लगातार प्लान करती गई और आज मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हुई कि लगातार 70 प्रेजेंटेशन पे मुझे रेजिस्ट्रेशन मिला था। 71 प्लान पे मेरी फर्स्ट सेल क्लोज हुई थी और मुझे इतना ज्यादा खुशी हुई कि यस, मैंने अपनी पहली जंग जीत ली थी। अब मेरे बिजनेस का श्री गणेशाय हो गया। तो मुझे बहुत समय लगा। आज भी हमारे साथ जो बॉडी से डिस्ट्रप्टिव वर्कआउट कर रहे हैं, वो जल्दी सीख नहीं पाते या फिर वो उनकी लिस्ट में राइट प्रोस्पेक्ट नहीं होते, उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पाते, जिसके लिए उनके माइल्स कंप्लीट होना और उनका लेवल और बढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो लोग डिजिटल के प्रति इतना जागरूक नहीं थे। जब मैं डिस्टॉप को प्रेजेंटेशन करती थी, लोगों को बताती थी, तो लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते थे और कहीं ना कहीं मैं तो इतना परफेक्ट नहीं थी। तो आज मैं आप मुझे सुन रहे हैं कि मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो बट मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी रही, मुझे माइल करने में 37 मंथ लगे थे। जी हाँ, 3 साल 1 महीने। ऐसे में घर से बहुत ज्यादा चैलेंज आते थे, कौन सा काम कर रही हो, कब ग्रोथ होगा, कब तरक्की होगी। लेकिन ड्यू सॉफ्ट आने के बाद मेरा विजन क्लियर था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने जीवन के सारे सपने साकार करने हैं। तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कर सकती हूँ। और कोई कुछ भी कहता था तो मेरे सीनियर हमेशा ये कहते थे कि एक दिन आपका टाइम आएगा। तो मैं यही कहती थी कि ठुकराया जिन लोगों ने, हमें इस बात का कोई गम नहीं, बड़ा पछताएंगे वो लोग एक दिन जिनके नसीब में हम नहीं। मतलब मैं अपॉर्चुनिटी लोगों को शो करती गई। जिन लोगों ने मना किया था आज से कुछ साल पहले, आज जब वो मुझे देखते हैं, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड, मेरे अचीवमेंट को देखते हैं, तो वाकई में आज वो लोग पछताते हैं और वो कहते हैं कि काश मैं भी आपके साथ इस करियर अपॉर्चुनिटी शुरू कर लिया होता, तो मैं भी स्टोन सफारी तो नहीं, कम से कम हमारे पास कार, बाइक, स्कूटी तो होती, हमारे पास एक अच्छा सा घर तो होता है। लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमें हमेशा वर्कआउट करना। और जब मेरे सामने जो भी चैलेंजेस आते थे, तो मैं हमेशा ये कहती थी, वंस मोर, एक कदम और, वंस मोर, एक कदम और इसी चैलेंजेस की वजह से मैं हमेशा आगे बढ़ती गई। क्योंकि हमारे लाइफ में चैलेंजेस आना ये हमारे लाइफ का पार्ट है, बट उससे हमें निकलना ये हमारे अपने खुद के अंदर का आर्ट है। मतलब प्रॉब्लम्स आना पार्ट ऑफ लाइफ, उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। और ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद हमने ये सीखा, जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, डॉक्टर और साइंटिस्ट बताते हैं कि 20 हड्डियों को एक साथ टूटने जितना दर्द एक माँ को होता है, यानी 57 डेसिबल दर्द होता है। फिर भी वो उस दर्द को सहन करती है। क्यों? क्योंकि उसे एक नया जीवन देना है, अपने बच्चे को पालना है, इसलिए वो अपने दर्द को सहती है। ऐसे ही ड्यू सॉफ्ट में मेरे सामने जो भी स्ट्रगल, जो भी चैलेंजेस आए, मुझे ये चीज लग रहा था कि नहीं, हमें हर दर्द को, हर चैलेंज को
सहते जाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक अपने लाइफ में पेन को नहीं लेंगे तब तक अपनी लाइफ में कुछ गेन नहीं कर सकते। तो ड्यूस ऑफ में आने के बाद ये मजबूती आई कि हमें पेन को अगर लेना आ गया तो अपने लाइफ में 100% ग्रो कर सकते हैं और बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। क्योंकि अब तो पार्लियामेंट में भी हो गया इतने सालों बाद। अभी तक तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत में ही था, लेकिन अभी तो 20 सितंबर 2023 को न्यूज आया है उससे तो और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, सबका बढ़ा है कि शक्ति बंधन अधिनियम कि अब 33% आरक्षण हो गया। आने वाला समय जो है वो नारी शक्ति का है और सबसे बड़ी बात है कि हमें अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब सरकार भी हमारे फेवर में है, हर चीज हमारे पक्ष में हो रहा है। अगर संसद में 181 सांसद लेडीज बैठ सकती हैं तो फिर हर विधानसभा में 33% लेडीज बैठ सकती हैं। तो हमें ये करके दिखाना, और ड्यूस ऑफ में मेरा एक ड्रीम है कि हर लेवल पे लेडीज हो, कि आने वाले समय में प्रिविलेज स्टार, प्रीमियर, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ज्वेल क्राउन, टुबाई, सफारी में ड्यूस ऑफ के जितने भी लेवल्स हैं, अगर 100 ज्वेल है तो उसमें लेडीज होनी चाहिए। मेरा अपना ड्रीम है और मैं इस ड्रीम को पूरा करूंगी और मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ड्यूस ऑफ में आने के बाद आज मैं अपनी अचीवमेंट्स की नहीं बात करती, आज मेरी टीम में जिन लोगों को मैं प्रेजेंटेशन के जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्टअप किया, आज सैकड़ों हजारों लोगों ने इस सिस्टम में वर्कआउट करके इंसेंटिव अर्न करके अपना स्मार्टफोन लिया, अपना टैबलेट लिया, लैपटॉप लिए, स्कूटी लिए, बाइक लिए, कार लिए, अपना घर बनाए, फॉरेन ट्रिप किए, वो अपने लाइफ में ग्रो किए। तो ये खुद में प्राउड होता है कि अगर मैं कहीं जॉब करती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इतने ढेर सारे लोगों को मौका दे पाती। बट ड्यूस ऑफ में आने के बाद ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कि एक गांव की लड़की बिकॉज ऑफ ड्यूस ऑफ हवाई जहाज का सफर किया, यानी मैं फॉरेन ट्रिप भी की। कि आज से कुछ साल पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन ड्यूस ऑफ में आने के बाद जो मैं सबसे बड़ा अपना ड्रीम पूरा की, अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम ऑफिस इस साल कंप्लीट कर पाई। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ड्यूस ऑफ। और ड्यूस ऑफ में जो हाईएस्ट इनकम है कैप हिट करना, उसे भी मैं कर चुकी हूँ और आज मैं इस इंडस्ट्री में 2% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव को ले रही हूँ। अगर मैं ये सब कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे फॉर्च्यूनर लेना है, और अभी भी मेरा 40 करोड़ 40 करोड़ का ड्रीम है, जो कि मुझे इसी करियर अपॉर्चुनिटी से वर्कआउट करके पूरा करना है। और अगर आपके भी ऐसे करोड़ों के सपने हैं तो आप भी यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूस ऑफ में आने के बाद मैं अपना खुद का ITR फिलअप कर रही हूँ, हर साल फिलअप कर रही हूँ। और मेरा ये ड्रीम है कि हर किसी के पास ITR होना चाहिए। और ड्यूस ऑफ में जो लोग आ गए, मेरा टारगेट है कि मुझे हर साल सबका ITR भरवाना है, क्योंकि ये मोटिवेशन मेरे मेंटोर से मेरे अंदर आया, तो मुझे ये करना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, क्योंकि मैंने हर सपने को अपनी सांसों में रखा था, तभी मेरे सपने पूरे हुए। और रखना है आगे, जो भी अभी सपने रह गए मेरी टीम के, मेरे वो भी पूरा करना है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच क्रिएटर आर्टिस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सदेव सर, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर जो हमें पल पल गाइड सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच ऑन दी सॉफ्टवेयर, थैंक यू एवरीवन।